दोस्तों 80 और 90 के दशक में कई ऐसे कलाकार रहे जो फिल्मों में विलन बनकर खूब पॉपुलर हुए। अमरीश पुरी, ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा जैसे कई कलाकारों ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उन्हीं में से एक ऐसे ही खलनायक थे जिन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी जिल्लत भरी जिंदगी जी है। आज हम आपको 80 और 90 के दशक एक ऐसे ही खूंखार विलन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, मगर उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। फिल्मी पर्दे पर एक खलनायक बनकर खूब नाम कमाया, मगर अंतिम समय में न तो उनके दोस्त ने उनका साथ दिया और न ही परिवार वालों ने। उन्होंने जिल्लत भरी जिंदगी जी है और कोई और नहीं बल्कि एक्टर महेश आनंद। वो अपनी खलनायकी के अलावा लंबी चौड़ी कदकाठी और गुड लुकिंग के लिए भी जाने जाते थे। वो एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ अच्छे डांसर और मार्शल आर्ट्स के भी एक्सपर्ट थे। महेश आनंद की कहानी बहुत दर्द भरी रही। एक समय ऐसा भी था जब इनके पास पीने का पानी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 5 पत्नियां, फिर भी ऐसा अंत 3 दिनों तक सोफे पर सड़ती रही। लास्ट आज हम महेश आनंद की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त साल 1961 को हुआ था। फिल्मों में आने से पहले महेश आनंद अपने पिता के साथ गैरेज में काम करते थे। महेश आनंद की मां तारा देवी 40 और 50 के दशक की एक खूबसूरत एक्ट्रेस थीं। जब महेश काफी छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। एक्टिंग का शौक होने के कारण उन्होंने पहले मॉडलिंग शुरू की। वे एक सक्सेसफुल मॉडल बने। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डांस भी सीखा। उन्हें फिल्मों के ऑफर आना शुरू हो गए। 1982 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म सनम तेरी कसम में काम मिला। वे फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे। महेश आनंद हीरो बनने आए थे, लेकिन कुछ समय बाद महेश आनंद को फिल्मों में विलेन के रोल मिलने लगे, जिनमें महेश आनंद ने गंगा जमुना सरस्वती, शाहनशाह, मजबूर, थानेदार, बेताज बादशाह, कूली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह, तूफान, बागी, कुरुक्षेत्र, प्यार किया नहीं जाता जैसी कई फिल्मों में काम किया। महेश आनंद को भले ही नेगेटिव किरदार मिल रहे, लेकिन इससे उनका गुजारा हो रहा था। इसी दौरान साल 1990 में खबर आई कि महेश आनंद ने रोड पर सो रहे 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। ऐसी भी खबरें थीं। यह हादसा अमिताभ बच्चन के घर के सामने हुआ था। इस हादसे में महेश आनंद बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें कई गंभीर चोटें आईं। इसके बाद महेश आनंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 6 महीने बेड रेस्ट के लिए कह दिया। इसी बीच महेश का वजन काफी कम हो गया और उनकी हड्डियां भी कमजोर हो गई थीं। ऐसे में उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया। काम न मिलने की वजह से महेश आनंद डिप्रेशन में चले गए और शराब पीने लगे। महेश आनंद एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। आखिरी बार अभिनेता महेश आनंद को 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। हालांकि फिल्म में उनका रोल महज 10 मिनट का था। इस फिल्म का उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल सका। काफी नेम और फेम हासिल करने के बाद भी महेश आनंद ने अपनी बची हुई जिंदगी गरीबी में बिताई। एक समय था जब उनके पास पीने का पानी और दवाइयां तक खरीदने के पैसे नहीं थे। साल 2019 में एक खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महेश आनंद की लाश 3 दिनों तक कमरे में सड़ती रही थी। उनकी मौत के दिन बाद जब 9 फरवरी 2019 को नौकरानी ने दरवाजा खटकाया तो अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। नौकरानी को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और वहां बुलाया। पुलिस जब महेश आनंद के अपार्टमेंट पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो सोफे पर अभिनेता महेश आनंद की लाश पड़ी थी और उनकी बॉडी से बदबू आने लगी थी। करीब 3 दिनों तक लाश कमरे में रहने के कारण सड़ने लगी थी। बताया जाता है कि काम न मिलने की वजह से महेश आनंद डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। वे शराब के आदी हो गए। कहते हैं कि उनकी लाश के पास शराब की बोतल भी मिली थी। निधन के बाद महेश की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। इसमें पता चला कि उनकी नेचुरल डेथ हुई। हैरान करने वाली बात ये थी कि अंतिम संस्कार के लिए महेश की बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि उनके निधन पर पूरे बॉलीवुड में से कोई नहीं आया था। उनका बेटा त्रिशूल टोरंटो में रहता है, लेकिन अपने पिता महेश आनंद की मौत की खबर सुनकर उनका खुद का बेटा तक नहीं आया। खबरों की मां ने तो एक्ट्रेस साहिला चड्ढा उनकी बॉडी को क्लेम करने वाली थी। इससे पहले महेश की बहन ने आकर बॉडी को क्लेम कर लिया। 12 फरवरी 2019 को
ओशिवारा श्मशान घाट पर महेश आनंद का अंतिम संस्कार किया गया। साहिला चड्ढा ने बताया कि महेश अच्छे इंसान थे, पत्नी के साथ हमेशा संबंध खराब रहे। उन्होंने 5 शादियां की थी, जब एक करीब 12 महिलाओं से उनके संबंध थे। कुछ से शादी की और कुछ के साथ लिव इन में रहे। महेश आनंद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे। कहते हैं कि 12 लड़कियों के साथ उनका चक्कर था। इसके अलावा उन्होंने 5 शादियां की। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन प्रोड्यूसर बरखा रॉय से की थी। हालांकि शादी के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का एक बेटा त्रिशूल आनंद भी है, लेकिन बेटे के जन्म के बाद ही महेश आनंद और उनकी दूसरी पत्नी मारिया डिसूजा के बीच खटास पैदा होने लगी। जब मारिया डिसूजा को उनके पति की दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने महेश आनंद से दूरी बना ली। महेश आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई। ये शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि मधु मल्होत्रा से शादी करने के बाद भी महेश आनंद का दिल दूसरी लड़कियों के लिए मचलता था और इस वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। उषा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने महेश पर शराब के नशे में रेप का आरोप लगाया और तलाक ले लिया। खबरों की माने तो साल 2015 में महेश ने एक रशियन लड़की लाना के साथ शादी की थी। महेश ने फेसबुक पर लाना के साथ ही फोटो शेयर की थी। दोस्तों, ये कहना उचित है, एक्टर महेश आनंद को एक्सीडेंट और उनकी अय्याशी ने बर्बाद कर दिया। आप महेश आनंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।